धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में एक महत्वपूर्ण बिल आया है और मुझे इस पे बोलने का सौभाग्य मिला। मैं उसी प्रदेश से आती हूं जिस प्रदेश का ये बिल है और इतने लंबे अंतराल के बाद में 75 वर्ष लगातार छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज के लोगों ने इस विषय को लगातार उठाया, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद में ये बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ और अब वहां के आदिवासियों को, जो छत्तीसगढ़ की फिजा में आदिवासियत है, उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देती हूं। आज एक नया भारत दिखाई देता है। नए भारत में नई संभावनाएं हैं और ये नई संभावनाएं ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं। अगर ये ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं तो उसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने एक मजबूती और सक्षम नेतृत्व के साथ साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया है। उन्होंने उस समाज को उसका अधिकार देने का प्रयास किया जो हमेशा से वंचित रहा है। जब जब भारत के इतिहास की बात होगी, बिना आदिवासी समाज के, उनके संस्कारों के, उनकी संस्कृति के हमारा इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। आदिवासियत हमेशा से अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में हमेशा से रही है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने लगातार इस विषय को उठाया और मैं तो उस प्रदेश से आती हूं। मैं इस बात को भी कहना चाहती हूं कि जब इस विषय को लगातार उठाते उठाते एक छोटी सी मात्रा की गलती के कारण उनको उनका अधिकार नहीं मिला, केवल अधिकार ही नहीं मिला, उनको उनके जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला। जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला तो नौकरी में स्थान नहीं मिला। जो उनका अधिकार था, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आत्मा है कि हर व्यक्ति को उसका लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की इस जनता को केवल मात्रा की गलती के कारण उनका वो अधिकार नहीं मिल पाया। आज उनको ये अधिकार मिलने जा रहा है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सरकार को पुनः धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ आज अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2023 में जिस विषय पर इस बिल को लाया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ की, और हम ऐसा माने कि छत्तीसगढ़ में करीब देश भर की कुल जनजाति का 75% हिस्सा निवास करता है। हमारे यहाँ बस्तर जिले में गोड़, अबुझमाड़िया, मुरिया, हल्बा, परजा, भात्रा, धुरवा जैसी जनजातियां निवास करती हैं। वही दंतेवाड़ा जिले में दंदमी, मुरिया, दोरला और गोड़ जनजातियां निवास करती हैं। देश की ऐसी जनजातियां जिसमें कोल, भुइयां, कंवर, धनवार, पारधी, सावरा, मुंडा आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन सभी जनजातियों के नामों से ये विदित होता है कि यदि इनमें थोड़ा भी फर्क आ जाए, थोड़ा भी मात्रा की गलती हो जाए तो इनको इनका अधिकार नहीं मिल पाता है। इन्हीं अधिकारों को लेकर सरकार ने आज का ये बिल लाया है। आदिवासियों की एक पहचान रही है, जल, जंगल और जमीन। यह इनका कर्म क्षेत्र है, यह इनका धर्म क्षेत्र है। और अगर आज भारत में जल जंगल दिखाई देते हैं तो इन्होंने उसका संरक्षण किया है, उसको अपने आदिवासियत के साथ साथ अपनी संस्कृति को बचाते हुए उसे बचाने का काम किया है। मैं बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना चाहती हूँ, पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है। यह धर्मांतरण ऐसा विषय है जो मन को छूता है। हमारी संस्कृति पर धीरे धीरे आघात हो रहा है। एक बार हमारे बाहर के एक नेता ने कहा था कि अगर भारत को खत्म करना है तो वहां की संस्कृति पर आघात किया जाए। मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आघात करके हमारी आदिवासियत संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा है कि आज वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पर संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई है। ये संघर्ष जिन्होंने धर्मांतरण किया और जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, उन दोनों के बीच में है, अधिकारों को लेकर है।
आज जब इस बिल को लाया गया है तो मुझे लगता है कि इस संकल्प को जब हम लेकर आए हैं तो इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है कि इसके कारण हमारी संस्कृति पर लगातार आघात हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संकल्प के लिए, आदिवासी समाज के लिए ये बिल संकल्पों का झरोखा मात्र है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इस बिल को लाया है, मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए जो मात्राओं की छोटी छोटी गलतियां रह गई उसे स्वीकार करते हुए सरकार ने इस बिल को प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रदेश की सरकार से भी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि प्रदेश की सरकार उसे वहां पे तत्काल लागू करने का प्रयास करे, धर्मांतरण जैसे मुद्दे को लाकर बाद में विवाद की स्थिति ना पैदा करे। ऐसा अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।